ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। दंडवत प्रणाम। हर्षा माता जी, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छे से बेटर है ना? आप ले जी सकते नहीं तो संदीप हाँ प्रभु प्रभु जी, का। नहीं प्रभु जी, ले सकती हूँ। अब पुरंजन की कथा शुरू होती है। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहस्रवा
तस्य अविज्ञात नामा आसीत् सखा अविज्ञात चेष्टितः। मेरे साथ, आसीत् पुरंजनो नाम आसीत् पुरंजनो पुरंजनो नाम नाम राजा राजन् बृहस्रवा। राजा राजा राजन् बृहस्रवा बृहत्सवः तस्य अविज्ञात नामासीत् तस्य अविज्ञात नामासीत् सखा अविज्ञात चेष्टितः। सखा विज्ञातचेष्टितः शब्दार्थ है आसीत था, पुरंजन नामक राजा, राजा राजन हे राजा, बृहस्पति यशस्वी, इसके कार्य महान थे। तस्य उसका अविज्ञात अभिज्ञात ज्ञात न होना, नामा नामक, आसीत था सखा मित्र, अविज्ञात अज्ञात, चेष्टितः जिसके कर्म। अब ये पुरंजन की कथा शुरू होती है। ये नारद, ये पुरंजन कोई राजा कल्पना, मुझे कल्पना लगती है, कल्पना उसको सुना रहे हैं भविष्यत को, कि ताकि वो सबले कि वो राजा का क्या हाल हुआ तो तुम्हारा भी ऐसे ही हाल हो सकता है, इस वजह से ये कथा उनको सुनाई जा रही। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन, हे राजन, राजन, प्राचीन काल में प्राचीन काल में पुरंजन नामक एक राजा था, पुरंजन नामक एक राजा एक राजा था जो अपने महान कार्यों के लिए विख्यात था। जो अपने महान महान कार्यों के लिए विख्यात था। उसके एक मित्र था उसके एक मित्र था जिसका नाम अभिज्ञात जिसका नाम नाम अभिज्ञात था। अभिज्ञात के कार्यों को अविज्ञात के ज्ञात कार्यों को कार्यों को कोई भी नहीं समझ सकता कोई था। भी नहीं समझता कोई भी नहीं समझ सकता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक जीवात्मा पुरंजन है। पुरम शब्द का अर्थ है इस शरीर के भीतर या इस रूप के भीतर, तथा जन का अर्थ है जीवात्मा। अतः प्रत्येक व्यक्ति पुरंजन है। प्रत्येक जीवात्मा अपने शरीर का राजा माना जा सकता है, क्योंकि जीवात्मा को अपनी इच्छा अनुसार शरीर का उपभोग करने की छूट है। वह अपने शरीर को सामान्यतः इंद्रिय तृप्ति में लगाता है, क्योंकि जिसे देहात्म बुद्धि प्राप्त है वह इंद्रियों की सेवा को ही जीवन का चरम लक्ष्य समझता है। यह कर्मकांड विधि है जिसे आंतरिक ज्ञान नहीं है, जो यह नहीं जानता कि वह वास्तव में शरीर के भीतर का जीवात्मा है और जो इंद्रियों के आदेश का ही पालन करता है, वह भौतिकवादी है। ऐसा व्यक्ति जो मात्र इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है पुरंजन कहलाता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों का उपभोग अपनी सनक के अनुसार करता है, अतः उसे राजा भी कहा जा सकता है। एक गैर जिम्मेदार राजा अपने राजसी पद को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानकर इंद्रिय तृप्ति के हेतु अपने कोष का दुरुपयोग करने लगता है। बृहच्छुवा शब्द भी महत्वपूर्ण है। छुवा शब्द का अर्थ है यश। जीवात्मा अत्यंत प्राचीन काल से विख्यात है, जैसा कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है, न जायते म्रियते वा। जीवात्मा न कभी उत्पन्न होता है और न मरता है। शाश्वत होने से जीवात्मा के कर्म भी शाश्वत हैं, भले ही वह उन्हें विभिन्न शरीरों में संपन्न करे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर का विनाश हो जाने पर भी वह मरता नहीं। इस प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है और विभिन्न कर्म करता रहता है। प्रत्येक शरीर में जीवात्मा न जाने कितने कार्य करता है। कभी वह वीर बनता है, जैसे हिरण्यकश्यपु तथा कंस, या कि आधुनिक युग में नेपोलियन या हिटलर। ऐसे पुरुषों के कार्य सचमुच महान होते हैं, किंतु उनके शरीर का नाश होते ही सभी कुछ नष्ट हो जाता है, केवल उनका नाम रह जाता है। अतः जीवात्मा को बृहच्छुवा कहा जा सकता है। वह नाना प्रकार के कार्यों के फलस्वरूप यह नहीं जानते कि परमात्मा रूप में ईश्वर विख्यात प्रतीक होता है, नाना कार्यों के फलस्वरूप विख्यात हो सकता है। जी विख्यात हो सकता है, तो भी उसके एक मित्र होता है जिसे वह नहीं जानता। भौतिकवादी पुरुष यह नहीं जानते कि परमात्मा रूप में ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है। यद्यपि परमात्मा जीवात्मा के निकट मित्र रूप में आसीन रहता है, किंतु जीवात्मा उसे नहीं जान पाता। फलस्वरूप उसे अविज्ञात सखा कहा गया है, जिसका अर्थ है जिसके एक अज्ञात मित्र है। अविज्ञात चेष्टितः
शब्द भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवात्मा को परमात्मा के निर्देशानुसार कठिन श्रम करना पड़ता है और वह प्राकृतिक नियमों के द्वारा संचालित होता है। तो भी वह अपने को ईश्वर तथा प्रकृति के कठोर नियमों को स्वतंत्र मानता है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में कहा गया है, अच्छिदोयम आद्यो अयकमलेशो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थावुर्चलो अयम सनातनः। वह व्यष्टि आत्मा अटूट तथा अघुलनशील है, ना तो इसे जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनशील, अचर तथा सनातन शाश्वत है। जीवात्मा सनातन है क्योंकि इसे ना तो किसी हथियार से मारा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न जल से भिगोया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता है। अतः इसे भौतिक प्रक्रियाओं से निर्लिप्त माना गया है। यद्यपि वह शरीर बदलता रहता है, किंतु उस पर भौतिक परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भौतिक परिस्थितियों में रहकर अपने मित्र परमात्मा के आदेशानुसार कार्य करता रहता है, जैसा कि भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानमन मोहनम च। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। इस प्रकार भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है और जीवात्मा जिस दिशा में कार्य करना चाहता है उसे वैसे ही निर्देशित करता है। जीवात्मा को यह पता नहीं है कि इस जन्म में तथा विगत जन्मों में भगवान उसे सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करने का अवसर प्रदान करता रहा है। भगवान की स्वीकृति के बिना कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। भगवान द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधाओं के प्रति बद्ध जीव अचेत रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। हम पुरंजन है, सब पुरंजन है क्योंकि हम इंद्र तृप्ति में लगे सब, ये बताया है। और उसका एक दोस्त है, दोस्त कौन है जिसको पता नहीं है कौन है, तैसी है। तो प्रभुपाद ने बता दिया, अंदर जीव है और परमात्मा है, आत्मा है, परमात्मा। परमात्मा वो है जिसे वो नहीं जानता लेकिन उसका एक मित्र है, ये अच्छी तरह समझा दिया। तो इन चीजों के लिए जो हम अपने इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं तो भगवान उसकी सुविधा, परमात्मा, ऐसा एक प्रश्न दिमाग में उठता है, हम जब गलत काम करते हैं तो परमात्मा हमको रोकता क्यों नहीं है? क्यों रोकेंगे भाई आपको परमात्मा? क्योंकि आप करना चाहते हैं ऐसा। ये काम परमात्मा कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आपको एक बार ख्याल आ सकता है, अगर आप के भगवान पर थोड़ा सा भी उस तरफ झुके हैं तो एक ख्याल आपको अवश्य आएगा, ये काम गलत है। कौन कहता है? आपके दिमाग में जब आता है एक काम गलत है, ये परमात्मा कहता है, हमारे अंदर से जो आवाज आती है वो। लेकिन जब हमारे को भगवान जब देखते हैं इसको ये नहीं समझने वाला है तो फिर ये विचार आएंगे भी नहीं। तो वो जो मूड है या जो भगवान, जो असुर हैं, उनके लिए भगवान अपने को अपनी अपनी पराशक्ति से ढक देते हैं ताकि उसको वो कभी आएगा ही नहीं। अभी जो 15वें अध्याय का 15वां श्लोक मैं बताया, पढ़ा, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, विस्मृति कर देते हैं भगवान, उसको कभी याद ही नहीं आएगा भगवान की तरफ, वो ऐसा गलत काम में आगे बढ़ जाएगा। भगवान कहते हैं तेरा ऐसा है, पहले दिया तब भी किया, आपके मन में आया ये काम गलत है करूं, अरे नहीं मुझे तो इससे फायदा है। कौन सा फायदा? भौतिक। तो आप आगे बढ़े, फिर तो फायदा फायदा फायदा, और भगवान के तो भूल ही गए। ये होता है उस केस में। ऐसी स्थिति में भगवान अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से ढक देते हैं, तो आपको भगवान का कभी ख्याल आएगा ही नहीं, विस्मृति हो गई। ये ऐसा करते हैं भगवान, नहीं तो भगवान आपके साथ हमेशा। आपको कोई तकलीफ होती है, आप भगवान को याद करते हैं कि मैं क्या करूं, यहाँ पर परिस्थिति ऐसी है,
ठीक है ना। भगवान क्या कहते हैं? भगवान तो बोलते नहीं, क्यों बोलते हैं? भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन हम उस स्थिति में नहीं है। हम इतने गए बीते, इतने घिरे हुए हैं कि भगवान कैसे आएंगे हमारे हृदय में? जब हम में शुद्धता आएगी तो, और हम आगे बढ़ेंगे तो भगवान अवश्य आपसे क्यों नहीं, नारद से बात किया, आपसे क्यों नहीं कर सकते? अरे आप कहते हैं नारद महान थे, तो आप भी महान बनो। नारद ने कितनी तकलीफ से महान बने। हम कहते हैं तकलीफ बहुत जरूरी नहीं है, परिश्रम तो अपना होना चाहिए। ये कोई आदमी जब उच्च स्थान में, आध्यात्मिक स्तर में पहुंचता है, वो ऐसे ही नहीं पहुंच गया कि आंख बंद कर ही पहुंच गया। बहुत मेहनत की है उसने, बहुत मन को अपने कंट्रोल में करने का बहुत उचित अभ्यास किया है, उचित अभ्यास। उससे वो मन कंट्रोल करके भगवान की तरफ मोड़ा है और उसकी स्थिति ऊपर हो गई। 3 गुणों को छोड़ा उसने, शुद्ध सत्व में चला गया। मैं भी सोचूं मैं आंख बंद करूं शुद्ध सत्व में चला जाऊं, ऐसे नहीं। परिश्रम, परिश्रम बहुत जरूरी है। उस परिश्रम को हम क्या कहते हैं? तपस्या। तपस्या करना बहुत जरूरी है। तो नहीं तो हम पुरंजन हैं। जो बताया ये सब पढ़ा आपने, यही हम हमारे लिए 100% लागू होता है। सो अन्वेषमाण शरणम प्रभ्राम पृथ्वीं प्रभु न अनुरूपम यदा विन्दत् अभूत स विमना इव। मेरे साथ, सो अन्वेषमाणः शरणं ब्रह्म सॉरी बभ्राम पृथ्वीं प्रभु न अनुरूपम यदा विन्दत् अभूत स विमना इव। सह, वह राजा पुरंजन, अन्वेषमाण, खोजता हुआ, शरणम, आश्रय, बभ्राम, उमा, पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी लोक पर प्रभु, स्वतंत्र स्वामी बनने के लिए, न कभी नहीं, अनुरूपम, इच्छानुकूल उपयोग, यदा जब, अविंदत, पासका, अभूत हुआ, सह वह, विमना, खिन्न, इव सदृश। मेरे साथ पढ़िए। राजा पुरंजन अपने रहने के लिए, राजा पुरंजन अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगा, उपयुक्त स्थान खोजने लगा और इस तरह वह सारा संसार घुमाया। और इस और इस तरह तरह से सारा संसार घुमाया। फिर भी कड़ी दौड़ धूप के बाद भी फिर भी कड़ी दौड़ के बाद भी उसे अपनी इच्छा के अनुकूल उसे अपनी इच्छा के अनुकूल कोई स्थान नहीं मिला। नहीं मिला। अंत में वह अत्यंत खिन्न और निराश हो उठा। अंत में वह अत्यंत खिन्न और निराश हो उठा। निराश हो उठा। तात्पर्य बता। हरे कृष्ण। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। पुरंजन का भ्रमण ठीक वैसा ही था जैसा कि आज के हिप्पियों का। सामान्यतः ये हिप्पी उच्च कुल के तथा बड़े बाप की संतानें होते हैं। ऐसा नहीं कि वे सदैव निर्धन ही रहे हों। वे किसी न किसी तरह अपने धनी माता पिता के आश्रय को त्याग कर सारे विश्व भर में घूमते रहते हैं। जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख किया गया है, जीवात्मा प्रभु बनना चाहता है। प्रभु का अर्थ है स्वामी, किंतु वस्तुतः जीवात्मा स्वामी नहीं होता, वह तो ईश्वर का नित्य दास है। जब जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण की शरण त्याग कर स्वतंत्र रूप से प्रभु बनना चाहता है, तो वह सारी सृष्टि का चक्कर लगाता है। जीवन की 84 लाख योनियां हैं और इस सृष्टि में अरबों खरबों लोक हैं। जीवात्मा इन समस्त योनियों तथा विभिन्न लोकों में भटकता रहता है और वह राजा पुरंजन के समान है, जिसने अपने अनुकूल स्थान की खोज करने के लिए सारे विश्व का भ्रमण किया था। श्री नरोत्तम दास ठाकुर के गीत की पंक्तियां हैं।
कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांड, यानी कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के पथ विष के मजबूत बर्तन के तुल्य हैं। अमृत बलिया ये बा खाए नाना योनि सदा फिरे। जो धोखे से इस विष को अमृत समझकर पीता है वह विभिन्न योनियों में घूमता रहता है। कर दे भक्षण करे और वह शरीर के अनुसार सभी प्रकार की घृणित वस्तुएं खाता है। उदाहरणार्थ, जब जीवात्मा शूकर का शरीर धारण करता है तो वह विष्ठा खाता है। जब वह कौवे के रूप में रहता है तो सभी प्रकार का मल, यहाँ तक कि पीप तथा मज्जा भी खाता है और प्रसन्न होता है। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर जी ये इंगित करते हैं कि जीवात्मा विभिन्न शरीरों में भ्रमण करता और कुत्सित से कुत्सित पदार्थ खाता रहता है, और जब वह अंततः सुखी नहीं हो पाता तो या तो खिन्न रहने लगता है या फिर हिप्पी बन जाता है। अतः इस श्लोक में कहा गया है कि राजा को कहीं भी कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया, न अनुरूपम। इसका कारण यह है कि किसी भी योनि में तथा संसार के किसी भी लोक में जीवात्मा सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि इस संसार की प्रत्येक वस्तु आत्मा के अनुकूल नहीं है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, जीवात्मा स्वतंत्र होकर प्रभु बनना चाहता है, किंतु ज्यों ही वह इस विचार को अपने मन से निकाल देता है और ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण जी का दास बन जाता है तो वह तुरंत सुखी हो जाता है। इसलिए श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, मिछे मायार वशे याचे भेसे खाच हाबू डूबो भाई। ए जीव, तुम माया के तरंगों में क्यों बहे जा रहे हो। भगवत गीता 18.61 में भी कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुना तिष्ठति ब्राह्मण्यन्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है और उन सभी जीवों का निर्देशन कर रहा है जो माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ हैं। जीवात्मा शरीर रूपी यंत्र द्वारा अनेक योनियों में से होकर ना जाने कितने कितने लोकों में ले जाया जाता है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर जीवात्मा से पूछते हैं कि उसे क्यों इन शारीरिक यंत्रों द्वारा इतनी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ले जाया जा रहा है। उनका उपदेश है कि श्री कृष्ण की शरण में जाने से माया की तरंगों को पार किया जा सकता है। जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले त आर दुख नाही। जो ही कृष्ण से हमारा साक्षात्कार हो जाता है, भगवान आदेश देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवत गीता 18.66। इस प्रकार हम तुरंत ही एक शरीर से दूसरे में और एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करने की झंझट से मुक्त हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी भी कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। चैतन्य चरितमृत मध्य 19.151। यदि कोई भ्रमण करता हुआ जीवात्मा इतना भाग्यशाली हुआ कि भक्तों की संगति कर सके और कृष्ण भावना भावित हो सके, तो वास्तव में यहीं से उसका असली जीवन प्रारंभ हो जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सभी भटकती हुई जीवात्माओं को श्री कृष्ण की शरण में ले जाने का तथा इस प्रकार सुखी बनने का अवसर प्रदान करता है। इस श्लोक के विमना इव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस भौतिक जगत में स्वर्ग का राजा इंद्र भी चिंता से पूर्ण रहता है। जहां ब्रह्मा तक चिंतित हो, वहां इस लोक के सामान्य प्राणियों का क्या कहना। भगवद गीता 8.16 भी पुष्टि करती है, आ ब्रह्मभुवनाल लोका पुनरावर्तिनोर्जुना। इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक ये सभी दुख के आगार हैं, जहां जन्म तथा मृत्यु बारंबार होते रहते हैं। इस जगत में जीवात्मा कभी संतुष्ट नहीं होता, यहाँ तक कि ब्रह्मा, इंद्र या चंद्र का पद प्राप्त करके भी मनुष्य चिंतित ही रहता है, क्योंकि वह इस संसार को सुख का स्थान मानता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। अब आपने इस संसार को सुख का स्थान माना, क्या कहते हैं इसको, माया। माया का मतलब जो चीज नहीं है वो चीज मानना, उसी को माया कहते हैं। ये बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद ने दोनों ढंग से समझा दिया।
इस जगत में भी, कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल सुनाया था इंग्लैंड वाला। यहाँ दुखी थे, कूड़ा करकट नहीं था, वहां गए, कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया, बहुत खुश हुए शुरू में, बाद में फिर नाखुश। तो कहीं भी आपको पूरा खुशी मिले यहाँ संभव नहीं है। इस जगत में घूमो अगर आप, या पूरे 84 लाख में घूम के आओ, जब तक आप भगवान को अपना, जब तक आपकी जो मिथ्या अहंकार नहीं हटेगा। मिथ्या अहंकार क्या? मैं मालिक हूं। ये अहंकार जब तक नहीं हटेगा आप सुखी हो ही नहीं सकते हैं। सुखी होने का एक मात्र है अपनी ओरिजिनल वास्तविक स्थिति में आना। वास्तविक स्थिति क्या है? असली अहंकार क्या है? मैं भगवान का नित्य दास हूं। ये जिस दिन आपने समझ लिया तो फिर आपकी तरक्की आगे को बढ़ती है। अब आप ठीक रास्ते में आ गए। फिर आगे बढ़ने का, अब मैं क्या करूं? अगर मैं नित्य दास हूं भगवान का, तो मैं खाना पका के डकार जाऊं? नहीं, पहले तो उनको खिलाऊं, उनकी सेवा करना। भगवान आपके खाने के भूखे थोड़ी हैं। क्या खिला सकते हैं भगवान को? भगवान कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, उनको हम क्या खिला सकते हैं, आप ये सोचिए। लेकिन आप भक्त हैं, अगर आपकी आस्था है कि मैं आपके खाने से पहले कैसे खा सकता हूं, ये आस्था अगर है, देखिए भगवान कहता आप बच्चे दे, तो जो देगा मैं खा लूंगा। लेकिन कुछ चीजें वर्जित होती हैं जो भगवान को नहीं दी जाती, जो जो हमारे लिए भी अच्छी नहीं है, तो वो भगवान के लिए अच्छी कैसे हो सकती है? वो तो हम नहीं दे सकते। इसलिए जो महान आचार्य ने कहा है, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल, लेंटिल दाल, ये चीज वर्जित है, क्योंकि ये इनमें अशुद्धियां हैं। अशुद्धियां कैसे? इनमें तामसी तामसी हैं। आप कहेंगे ये तो वेजिटेरियन है, शाकाहारी है शाकाहारी, लेकिन ये तामसी है। तो तामसी चीज भगवान को अर्पित नहीं की जाती, ना हमको खानी चाहिए। तो ये चीज आप देखें। आपने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं। संपन्न लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बहुत ऐसे भक्त भी होते हैं जो बहुत अ, भौतिक दृष्टि से गरीब होते हैं। गरीब नहीं, भगवान का भक्त गरीब हो ही नहीं सकता। भौतिक दृष्टि से गरीब है, निर्धन है हमारे भौतिक जगत में, तो क्या दे भगवान को? तो भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयच्छति। जो अगर पत्र पुष्प फल थोड़ा मुझे दे दो, मेरा भक्त, मैं उसको स्वीकार करता हूं, अगर वो प्रेम से मुझे देता है तो। अब आपने कहा कि मैं तो ये भी नहीं कर सकता, मेरे तो हाथ पैर ही नहीं काम करते, मैं क्या करूं? तो आप भगवान को कल्पना से तो दे ही सकते हो। कल्पना में सोचो। अब फिर कल्पना ही करनी है तो फिर छोटी मोटी चीज का क्यों करना है? कल्पना करिए कि आप सोने के बर्तन खरीद के लाए, सोने के आपने ये बनाया। अब कल्पना करनी है, फिर तो इसकी दाल, इसकी सब्जी, ये सब जो भी आप अच्छा अच्छा समझते हैं, वो बना करके वो कटोरे सोने के, उनमें रख करके भगवान को अर्पित करिए। और भगवान को कहिए कि मैं इससे कुछ ज्यादा कर ही नहीं सकता। कल्पना, क्योंकि आप न खाना बना सकते हैं, न इस हालत में हैं, तो आप ये कल्पना तो आप कर ही सकते हैं। ये भगवान स्वीकार कर लेते हैं उसको भी, आपकी कल्पना को भी भगवान। लेकिन कैसे? अगर मेरे में सामर्थ्य है, कभी नहीं स्वीकार करेंगे, थप्पड़ मारेंगे मेरे को एक। अगर मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं इस हालत में ही नहीं हूं कि भगवान को बना के अर्पित कर सकूं, तो ये तो मैं कर ही सकता हूं। भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम, ईश्वर प्रेम जब हमको हो जाता है तो ये विचार आने लगते हैं। आप तड़फने लगते हैं। आप कहीं बाहर हैं, लंच का टाइम हो गया, भगवान को भोग नहीं लगा, आपको अपने खाने की नहीं है, भगवान की। ये प्रेम है। ये प्रेम, ये भगवान इस चीज को मानते हैं, इस चीज को स्वीकार करते हैं।
न साधु मेने ता सर्वा भूतले यावती पुरः कामान कामयमानो असौ तस्य 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 तस्यो है, तस्य पढ़िए, तस्य उपपत्यते। जब यो होता है आप उसको यो पढ़ेंगे तो उ आएगा बाद, तस्यो के बाद में तस्य उपपत्तये, उपपत्तये। मेरे साथ पढ़े, न साधु मेने ता सर्वा न साधु सर्वा भूतले यावती पुरः भूतले यावती पति पुरः पुरः कामान कामयमानो मानो असौ कामान कामयमानवयसो तस्य तस्य उपपत्तये। तस्योपपत्तये न कभी नहीं साधु, अच्छा मैंने सोचा था, ता उनको, सर्वा सब, भूतले इस पृथ्वी पर, यावती सभी प्रकार के, पुरः आवास स्थान, कामान इंद्रिय भोग के साधन, कामयमान इच्छा करते हुए, असौ व राजा, तस्य उसका उपपत्तये प्राप्त करने के लिए। राजा पुरंजन की इंद्रिय भोग की लालसाएं असीम थी, जैसे हम लोगों की। अतः वह सारे संसार में ऐसा स्थान खोजने के लिए भ्रमण करता रहा जहां उसकी इच्छाएं पूरी हो सके, किंतु हाय उसे सर्वत्र अभाव की अनुभूति प्रतीत हुई। मेरे साथ, राजा पुरंजन की इंद्रिय भोग की लालसाएं असीम थी। राजा पुरंजन की लालसाएं असीम थी। अतः वह सारे संसार में ऐसा स्थान खोजने के लिए अतः उस सारे ऐसा संसार में खोजने के लिए भ्रमण करता रहा भ्रमण करता रहा जहां उसकी इच्छाएं पूरी हो सके, हाँ उसकी इच्छाएं पूरी हो सके, किंतु हाय उसे सर्वत्र अभाव की अनुभूति ही प्रतीत हुई। किंतु हाय हाँ उसे तो अभाव की अनुभूति ही प्रतीत हुई। हाँ, आपको समझ आ रहा है ना, यहाँ सुख है ही नहीं, तात्पर्य। हरे कृष्ण गोपाल जा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। महान वैष्णव कवि श्रील विद्यापति ने गाया है कि तातल सैकते वारी बिंदु सम सूत मित रमणीय समाज। यहाँ पर समाज मित्रता तथा प्यार से युक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति की तुलना मरुस्थल में गिरने वाली पानी की एक बूंद से की गई है। मरुस्थल की प्यास बुझाने हेतु तो सागरों का जल चाहिए, अतः यदि उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरे तो उससे क्या लाभ। इसी प्रकार जीवात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश रूप है, जिन्हें वेदांत सूत्र में आनंदमयो अभ्यासात अर्थात आनंद से परिपूर्ण कहा गया है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश होने पर जीव भी पूर्ण सुख की खोज कर रहा है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से पृथक रहकर वह पूर्ण सुख नहीं पा सकता। भले ही अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ जीवात्मा किसी एक शरीर में किसी प्रकार का भोग प्राप्त कर ले, किंतु किसी भी भौतिक देह में इंद्रिय का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार पुरजन अर्थात जीवात्मा विभिन्न देहों में घूमता है, किंतु भोग के प्रयास में उसे सर्वत्र निराशा हाथ लगती है। दूसरे शब्दों में पदार्थ से आच्छादित आध्यात्मिक चिंगारी को भौतिक जीव में किसी भी दशा में इंद्रियों को पूर्ण भोग प्राप्त नहीं हो सकता। कोई मृग शिकारी द्वारा किए गए संगीत में नाद में लीन हो सकता है, किंतु उसका परिणाम क्या होता है? मृत्यु। इसी प्रकार मछली अपनी जीव की तृप्ति में अत्यंत कुशल है, किंतु जब वह मछुए द्वारा फेंके गए चारे को खा लेती है तो उसे जान से हाथ धोना पड़ता है। यहाँ तक कि अत्यंत बलशाली हाथी भी हथनी के साथ संभोग करते हुए पकड़े जाने पर अपनी स्वतंत्रता खो देता है। प्रत्येक योनि में जीव आत्मा को विभिन्न इंद्रियों की तुष्टि के लिए एक शरीर प्राप्त होता है, किंतु वह एक साथ सारी इंद्रियों का भोग नहीं कर सकता। मनुष्य जीवन में जीवात्मा को अपनी समस्त इंद्रियों को तृप्त करने का अवसर मिलता है,
किंतु इंद्रिय तृप्ति के प्रयास में वह इतना तंग आ जाता है कि अंततः खिन्न हो उठता है। अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए वह जितना अधिक प्रयास करता है उतना ही अधिक वह समझा जाता है, उलझा जाता है। हरे हाँ, कृष्णा उलझता माता जी, जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। उलझता जाता है, जितना वह उसमें प्रयास प्रयास करता है उलझता जाता है। आपको बता दूं, आपके पैरों में घुटने से नीचे जब कभी ड्राइनेस आती है, खुश्की आती है, तो खुजली लगती है। खुजली लगती है, ये जगह पैर पे बहुत ज्यादा ऐसे हैं जिनमें खुजली लगती है। कब जब आपका पैर सूखे पड़ जाते हैं तो आप उसमें एक ये कोल्ड क्रीम लगा लीजिए तो खुजली नहीं होगी। लेकिन मैं एक उदाहरण जो दे रहा हूँ, खुजली है, आप खुजलाओ खुजली बढ़ती है, कम नहीं होती, तृप्ति होगी नहीं। आप उसको खुजलाते खुजलाते पूरा उसको लाल कर देते हैं पैर को, और बाद में उसमें दर्द होने, खुजली भी है, खुजलाओ तो दर्द भी होने लगता है। ऐसी परिस्थिति आती है। तो खुजलाने जैसा है ये सब। सब आपको तृप्ति आ ही नहीं सकती। इंद्र तृप्ति के पीछे भागना, ये समझ नहीं आता पहले, लेकिन इस इंद्र तृप्ति के लिए भागना तो वो उससे बड़ी बेवकूफी कुछ है ही नहीं। क्योंकि आपको उसमें आप उलझते जाते हैं इतना, जैसे राजा पुरंजन का कहानी है, आगे आएगा। ये इतना उलझ गया, एक बहुत सुंदर लड़की मिली, पागल हो गया उसके पीछे, फिर उसका गुलाम हो गया। ये एक ऐसा है, आपको कोई चीज अच्छा लगता है या लगती है, आप शादी करना चाहते हैं लड़की से, लेकिन लड़की के गुलाम होकर के नहीं, या लड़की लड़के से शादी करना चाहती है लड़के का गुलाम होकर नहीं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए। ये है तो आपकी जिंदगी ठीक। अगर आपने पहले ऐसे पागल हो गए उसके पीछे, और फिर फिर आप उलझते जाते हैं उसमें, आप पुरंजन बन जाते हैं। ये स एकदा हिम्मतो दक्षिणेषु अथ सानुषु ददर्श नौ फिर नौ नवभिः द्वारभिः पुरम लक्षित लक्षणाम। मेरे साथ, स एकदा हिमवतो दक्षिणेषु अथ सानुषु ददर्श नौभिः द्वारभिः पुरम लक्षित लक्षणाम। सीधे पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िए एक बार इस प्रकार से एक प्रकार से विचरण करते हुए उसने हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष नामक देश में एक नगर देखा, जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे, और जो समस्त सुलक्षणों से युक्त था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। हिमालय पर्वत के दक्षिण का भूभाग भारतवर्ष है। जो जीव भारतवर्ष में जन्म लेता है वह सर्वाधिक भाग्यशाली माना जाता है। निस्संदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। इस प्रकार जो भी भारत भूमि में जन्म लेता है उसे जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। वह भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लेने के पश्चात मनुष्य अपने ज्ञान तथा अनुभव को मानवहित में सारे संसार में वितरित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, जो मनुष्य अपने पूर्व पुण्यों के कारण भारतवर्ष में जन्म लेता है उसे इस मनुष्य जीवन को विकसित करने की पूरी सुविधा मिलती है। भारतवर्ष की जलवायु ऐसी है कि कोई भी इसमें भौतिक परिस्थितियों से विचलित हुए बिना शांतिपूर्वक जीवन बिता सकता है।
वास्तव में महाराज युधिष्ठिर या भगवान श्री रामचंद्र के काल में लोग समस्त चिंताओं से मुक्त रहते थे। न तो अधिक शीत होती थी, न अधिक गर्मी पड़ती थी। भगवान श्री रामचंद्र अथवा महाराज युधिष्ठिर के काल में तीनों प्रकार की कृष्णदायक अवस्था, आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक, अर्थात शरीर तथा मन द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, अन्य जीवों द्वारा दिए जाने वाले कष्ट तथा प्राकृतिक विपत्तियां भी नहीं थी। किंतु इस समय अन्य देशों की तुलना में भारत कृत्रिम रूप से विक्षुब्ध है। इन सब भौतिक हलचलों के बावजूद इस देश की संस्कृति ऐसी है कि मनुष्य सरलता से जीवन का लक्ष्य अर्थात मोक्ष या भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस तरह भारतवर्ष में जन्म लेने हेतु मनुष्य को पूर्व जन्म में अनेक पुण्य कर्म करने होते हैं। इस श्लोक का लक्षित लक्षणाम शब्द सूचित करता है कि भारतवर्ष में शरीर धारण करना अत्यंत शुभ है। वैदिक संस्कृति ज्ञान से परिपूर्ण है और इस देश में जन्म लेने वाला मनुष्य यहाँ के वैदिक ज्ञान तथा संस्कृति पद्धति का, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, लाभ उठा सकता है। आज के समय में भी विश्व के भ्रमण करते समय बहुत से ऐसे देश हमारी दृष्टि में आए हैं जहाँ मनुष्यों को सारी भौतिक सुविधाएं हैं, किंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई सुविधा नहीं है। हमें सर्वत्र या तो पूर्ण सुविधाओं का अभाव मिलता है या एकांगी सुविधाओं दृष्टिगोचर होती है। अंधा चल सकता है किंतु देख नहीं सकता, और लंगड़ा चल नहीं सकता किंतु देख सकता है। अंध पंगु न्याय, अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा सकता है और लंगड़ा आदमी उसे रास्ता बता सकता है। इस प्रकार वे सहयोग से काम चला सकते हैं, किंतु अलग अलग वे देखने या चलने का काम ठीक से नहीं कर सकते। इसी प्रकार यह मनुष्य देह आध्यात्मिक जीवन एवं भौतिक सुविधाओं को व्यवस्थित रखने हेतु प्राप्त हुई है। पाश्चात्य देशों में तो विशेष रूप से पर्याप्त भौतिक सुविधाएं उपलब्ध है, किंतु किसी को आध्यात्मिक दोनों उन्नति का कोई ज्ञान नहीं है। अनेक लोग आध्यात्मिक ज्ञान के पीछे दीवाने हैं, किंतु बीच में अनेक ठग आकर उनका धन लेकर उन्हें उल्लू बनाकर चले जाते हैं। सौभाग्यवश कृष्ण भावनामृत आंदोलन भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। इस प्रकार पाश्चात्य देशों के लोग को चाहिए कि इस आंदोलन का लाभ उठाए। भारत के गांव जो आज भी औद्योगिक शहरों से अछूते हैं, वहां कोई भी चाहे जिस अवस्था में हो उसमें रह सकता है और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। इस शरीर को 9 द्वारों से युक्त नगर कहा गया है। ये 9 द्वार है: 2 नेत्र, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, उपस्थ तथा गुदा। जब सभी 9 द्वार स्वच्छ रहे और ठीक से कार्य करे तो समझना चाहिए कि शरीर स्वस्थ है। भारतवर्ष में ग्रामीणों द्वारा ये 9 द्वार स्वच्छ रखे जाते हैं, क्योंकि वे प्रातः काल जल्दी उठकर नदी या कुएं में स्नान करते हैं, मंदिर में जाकर मंगल आरती करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार मनुष्य जीवन की प्रत्येक सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। हम पाश्चात्य देशों में अपने संघ के विभिन्न केंद्रों में इस पद्धति को क्रमशः लागू कर रहे हैं। जो इसका लाभ उठाता है वह आध्यात्मिक जीवन की ओर अधिकाधिक उन्मुख होता है। इस समय भारतवर्ष की तुलना लंगड़े व्यक्ति से की जाती है और पाश्चात्य देशों की तुलना अंधे व्यक्ति से। विगत 2000 वर्षों से भारतवर्ष विदेशी शासकों के अधीन रहा है, जिससे उसकी प्रगति लंगड़ी हो चुकी है। पाश्चात्य देशों में भौतिक ऐश्वर्य की चमक दमक से लोगों की आंखें अंधी हो चुकी है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अंतर्गत भारतवर्ष के लंगड़े व्यक्ति तथा पाश्चात्य देश के अंधे व्यक्ति को मिल जाना चाहिए। तब भारत का लंगड़ा मनुष्य पाश्चात्य देश के अंधे निवासी की सहायता से चल सकता है और पाश्चात्य देश का अंधा भारत के लंगड़े की सहायता से देख सकता है। संक्षेप में पाश्चात्य देशों की भौतिक उन्नति तथा भारत की आध्यात्मिक निधि को समस्त मानव समाज की उन्नति के लिए एक साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत अच्छा प्रभुपाद ने बताया कि भौतिक जो उन्नति है, भौतिक उन्नति, क्योंकि उसमें बुराई क्या है? अगर भौतिक उन्नति है और उसको आप भक्ति से जोड़ते हैं तो कोई बुराई नहीं है। ये जैसे आजकल जितने ये आधुनिक यंत्र बन गए, पहले आपको पैदल जाना होता था, आजकल तो आपको सारी सुविधाएं हैं। इनका इस्तेमाल अगर आप भक्ति करते हुए करते हैं तो कोई गलत नहीं है। ये मानना है प्रभुपाद का। तो इसलिए कह रहे हैं उनको, इनको दोनों चीज को, ये कि भौतिक प्रगति कैसे है उनको पता है। किसको? जो अंधा है, उसके कंधे में लंगड़ा बैठे, चले इधर को चलो, ये करो। ये बड़ा अच्छा प्रभुपाद ने दिया है, कैसे हम दोनों मिल करके अच्छा काम कर सकते हैं।
प्राकार उपवन अट्टाल परिखय अक्षतोरण स्वर्ण रौप्य अयस्य श्रृंगैः संकुलाम सर्वतो ग्रहे। मेरे साथ पढ़िए। प्राकार उपवन अट्टाल प्राकारोपवनाटाल परिखैः अक्षतोरण कर्णरौप्य अयसै श्रृंगैः संकुलाम सर्वतो ग्रहे। मेरे साथ पढ़िए। वह नगर चारों ओर दीवालों तथा उद्यानों से घिरा था दीवारों तथा उद्यानों से घिरा था और उसके भीतर मीनारें और उसके भीतर नहरें नहरें खिड़कियां तथा झरोखे थे। खिड़कियां तथा झरोखे थे। वहां के घर सोने चांदी तथा लोहे के बने गुंबदों से अलंकृत थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। शरीर की सुरक्षा के लिए त्वचा की दीवारें होती हैं। शरीर के रोम उद्यानों के तुल्य हैं तथा नाक तथा मस्तक जैसे उच्चस्थ भाग मीनारों के समान हैं। शरीर में पड़ी हुई झुर्रियां तथा गड्ढे खाइयों तथा नहरों के तुल्य हैं। आंखें झरोखे हैं और पलके सुरक्षात्मक दरवाजे हैं। 3 प्रकार की धातुएं सोना, चांदी तथा लोहा ये प्रकृति के 3 गुणों के सूचक हैं। सोना सत्वगुण का है, चांदी रजोगुण का तथा लोहा तमोगुण का प्रतीक है। इस शरीर को कभी कभी 3 तत्वों अर्थात त्रिधातुओं से युक्त एक थैला कहा जाता है। ये त्रिधातुएं हैं कफ, पित्त तथा वायु। यस्मात् बुद्धि कुपर्णे त्रिधातुके श्रीमद् भागवतम 10.84.13 के अनुसार जो व्यक्ति कफ, पित्त तथा वात के इस थैले को आत्मा अर्थात स्व मानता है वो गाय या गधे के तुल्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे ये जो उसका क्या कहते हैं नगर का जो वर्णन किया प्रभुपाद ने उसको असली रूप में दे दिया कि 9 दरवाजे हैं उसमें 9 द्वार हमारे शरीर में। ये वो नगर कौन सा है? शरीर। तो उसमें दीवार है, उसमें झरोखे हैं, ये हैं, वो सब बता दिया प्रभुपाद। ये कैसे शरीर के रूप में भी देख सकते हैं। अगर आप कथा पुरंजन की देखना चाहते हैं, अब मान लीजिए ऐसे नगर में वो गया, अब उसको कुछ मिला, नील स्फटिक वैदुर्य मुक्ता मरकत तारुण क्लिप्त। ये क्लिप्त है, ये लौ हमेशा इनसे गड़बड़ हुआ है। क्लिप्त हर्म्य स्थलीम दीप्ताम श्रिया भोगवतीम इव। मेरे साथ। नील स्फटिक वैतुर्य मुक्ता मरकत अरुण क्लिप्त हर्म्य स्थलीम दीप्ताम श्रिया भोगवतीम इव। मेरे साथ। उस नगर के घरों की फर्शें नीलम स्फटिक हीरे मोती पन्ना तथा लाल से निर्मित थी। घरों की कांत के कारण वह नगर भोगवती नामक स्वर्गीय नगरी के समान लग रहा था। अब ये शरीर को मान लो, ठीक, नहीं तो नगर को मान लो, तो दोनों एक ही बात है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कामनी अग्रवाल माता जी।
कामनी कामिनी अग्रवाल माता जी अनम्यूट अग्रवाल करें। माता जी अनम्यूट करें, पढ़ें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी पढ़िए। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। इस शरीर रूपी नगर की राजधानी हृदय है। जिस प्रकार किसी राज्य की राजधानी में ऊंचे ऊंचे तथा कांति में प्रासाद रहते हैं, उसी प्रकार हृदय अनेक इच्छाओं तथा विषय भोग की अनेक योजनाओं से पूर्ण होता है। ऐसी योजनाओं की तुलना कभी कभी नीलम, स्फटिक, पन्ना, मोती इत्यादि से की जा सकती है। इस प्रकार हृदय भौतिक सुख की समस्त योजनाओं का केंद्र बना रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे माता कृष्णा जी। माता जी। हरे ये कृष्ण। ये आप ऐसे मानो या मान लो नगर में ऐसा था, तो पुरंजन की कथा चलती रहेगी ऐसे। सभा चत्वरथ्याभिः आक्रीड आयतन आपणे चैत्य ध्वज पताकाभिर्युक्तां विद्रुम वेदिभिः। मेरे साथ। सभा चत्वरथ्याभिः। ही क्यों बोला मैंने? रो पड़ा है ना, रो हट जाएगा। आक्रीड आयतन आपणे चैत्य ध्वज पताकाभिः युक्तां विद्रुम वेदिभिः। मेरे साथ पढ़िए। उस नगर में उस नगर में अनेक सभा भवन, अनेक चौराहे, चौराहे, सड़कें, सड़कें, खान पान गृह, खान पान गृह, हाँ भोजनालय, दूध कीड़ा स्थल, बाजार, विश्रामालय, झंडियां पताकाएं तथा सुंदर उद्यान थे। वह नगर इन सब से घिरा था। हाँ, तो पुरंजन को अच्छा लगा होगा। तात्पर्य माता हरे कृष्ण सुमन कुलर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा राजधानी का इस प्रकार से वर्णन हुआ है। राजधानी में अनेक सभागार तथा चौराहे, अनेक सड़कें तथा वीथियां, द्रुत क्रीड़ा स्थल, बाजार, विश्राम गृह हुआ करते हैं, जो तरह तरह की झंडियां तथा पताकाओं से सजे होते हैं। चौराहों में चारों ओर वैदिक स्तंभ लगे रहते हैं और ये चौराहे वृक्षों से रहित होते हैं। शरीर का हृदय सभागार के समान है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा सहित हृदय के भीतर स्थित रहता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता के 15.15 में कहा गया है कि सर्वस्य चाहति संविष्टो मते श्रमति ज्ञानम पोनहम च। यह हृदय की समझ, स्मृति, विस्मृति तथा विचार विमर्श का केंद्र होता है। शरीर में आंखें, कान तथा नाक इंद्रिय भोग के आकर्षण स्थल हैं तथा शरीर के भीतर चलने वाली वायु इधर उधर जाने वाली सड़कों के तुल्य है। शरीर के भीतर तथा स्नायुओं में वायु का नियमित करने की योग विधि सुषुम्ना कहलाती है, जिसका अर्थ है मोक्ष का मार्ग। यह शरीर विश्राम गृह के तुल्य है, क्योंकि जीवात्मा थक कर इस शरीर में ही विश्राम करता है। हथेलियां तथा तलवे झंडे तथा झंडी के तुल्य माने जा सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। पुर्यास्तु बाह्य उपवने दिव्यद्रुम आकुले नदद विहंग अलिकुला कोलाहल जल आशये। मेरे साथ। पुर्यास्तु बाह्य उपवने दिव्यद्रुम लताकुले नदद 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 विहंग
अलिकुल कोलाहल जलाशय कोलाहल जलाशय मेरे साथ। उस नगर के बाहर उस नगर के उस नगर बाहर के बाहर एक सुंदर सरोवर के चारों ओर एक सुंदर सरोवर के चारों चारों ओर ओर अनेक सुंदर वृक्ष तथा लताएं थी। अनेक सुंदर वृक्ष तथा लताएं थी। उस सरोवर में पक्षियों तथा भौरों के झुंड थे। उस सरोवर में पक्षियों तथा भंवरों के झुंड थे जो सदैव पूछते तथा गुंजार करते थे। जो सदैव सदैव पूछते तथा गुंजा करते थे। याद करते थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। पढ़िए माता जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, क्योंकि ये शरीर एक विशाल नगर के तुल्य है, अतः इसमें इंद्रिय भोग के लिए जलाशयों तथा उद्यानों की व्यवस्था होनी चाहिए। शरीर के विभिन्न अंगों में से जो इंद्रियों को कामोत्तेजित करने वाले हैं, उनकी चर्चा यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से हुई है। क्योंकि शरीर में जन्मेंद्रियां होती हैं, अतः उम्र आने पर जीव चाहे नर हो या नारी, कामोत्तेजना उत्पन्न होती है। जब तक व्यक्ति बालक रहता है, सुंदर स्त्री को देखकर उसके मन में उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती। इंद्रियों के होते हुए भी जब तक परिपक्व अवस्था नहीं होती, कामोत्तेजना उत्पन्न नहीं होती। यहाँ पर कामोत्तेजना उत्पन्न करने वाली अनुकूल परिस्थितियों की उपमा सुंदर उद्यान से दी गई है। जब कोई विपरीत जाति स्त्री या पुरुष को देखता है, तो सहज ही कामोत्तेजना उत्पन्न होती है। कहा जाता है कि यदि पुरुष एकांत स्थान में स्त्री को देखे और उसका मन उत्तेजित न हो, तो वह ब्रह्मचारी समझा जाता है, किंतु ऐसा कर पाना प्राय असंभव है। काम का आवेग इतना प्रबल होता है कि स्त्री के देखने, स्पर्श करने या उसके साथ बोलने से या उसका विचार आने जैसे ऐसे कई कारणों से मनुष्य उत्तेजित हो उठता है। फलतः ब्रह्मचारी या सन्यासी को स्त्री के संग से विशेष रूप से एकांत में रहने हेतु वर्जित किया जाता है। शास्त्रों का मत है कि स्त्री से एकांत में बातें भी नहीं करनी चाहिए, भले ही वे अपनी पुत्री, बहन या माता ही क्यों ना। कामोत्तेजना इतनी प्रबल होती है कि विद्वान से विद्वान पुरुष भी ऐसी परिस्थितियों में उत्तेजित हो उठता है। यदि ऐसी स्थिति है, तो भला सुंदर उद्यान में सुंदर तरुणी को देखकर कोई कैसे शांत रह सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये पुरंजन के लिए ऐसा एक बात बताई गई है। अब समय नहीं रह गया, यहीं पर रुक जाते हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।